अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मुझे पता है कि इस वक्त आप लोग खैरियत से नहीं हैं। हमारे मुल्क के लाखों स्टूडेंट्स इस वक्त शदीद अज़ियत का शिकार हैं और सिर्फ वो स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि उनकी फैमिलीज़, उनके पूरे ख़ानदान इस वक्त शदीद अज़ियत में मुब्तला हैं। ख़ास तौर पर CAF एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स जिनके पास सिर्फ आज ही का दिन बाकी बचा है, कल से उनका एग्ज़ाम होना है। और इस सूरत हाल में एग्ज़ाम होने जा रहा है जब हमारा आधे से ज़्यादा मुल्क इस वक्त डूबा हुआ है। बहुत सारे लोग इस सैलाब से मुतासिर हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस सैलाब की वजह से ये पेपर देने नहीं आ सकते। और लेकिन जो हमारे इदारे हैं, आई कैप जो ये इदारा जो ये टेस्ट लेता है, होना तो ये चाहिए था कि आई कैप इस एग्ज़ाम को स्टूडेंट्स के मुतालबे को मानते हुए कम से कम 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर देता, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस वक्त इस एग्ज़ाम से महरूम हो रहे हैं वो इससे महरूम होने से बच सकते थे और वो टेस्ट देने के लिए पहुँच सकते थे। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि आई कैप ने उनका कोई ख्याल नहीं किया। आई कैप के प्रेसिडेंट के लिए अपने इदारे की पॉलिसीज़ और जो उनका वो सो कॉल्ड साइकिल चलता है वो डिस्टर्ब ना हो। चाहे यहाँ 1200-1300 या कई हज़ार स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल तबाह हो जाए, चाहे उनके 6 महीने ज़ाय हो जाएँ। 6 महीने कहने में तो 1 या 2 सेकंड लगते हैं, लेकिन 6 महीने गुजारने में बहुत मुश्किल है। इस वक्त जो सैलाब से मुतासरा लोग हैं वो एक-एक मिनट उन पर एक अज़ाब की तरह गुज़र रहा है और इस वक्त उनके पास खाने-पीने को चीज़ें नहीं हैं, उनके सर पर छत नहीं है। किस तरह से वो इस वक्त इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं या कैसे वो स्टूडेंट्स किस माइंडसेट के साथ शहरों में आकर ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। आमदोरफ़्त के लिए इस वक्त सड़कें बिल्कुल टूट-फूट चुकी हैं। ये सूरत हाल सबको पता है, इसको बार-बार बताना ज़ाहिर है उसका कोई फ़ायदा है नहीं, चूँकि इतने बेहिस ये लोग हैं, इतने मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं, इतने खुदगर्ज़ हैं, सिर्फ़ अपना फ़ायदा सोचते हैं। नंबर्स ऑफ़ कर देते हैं, राब्ते नहीं करते, अगर इनको कॉल्स की जाएँ, मैसेजेस किए जाएँ, उसके जवाबात नहीं देते, क्योंकि इन्हें पता है कि ये ओहदों पर बैठे हुए हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि ये ओहदों से कभी जाएँगे नहीं और शायद इन्हें हमेशा इस तरह इन ओहदों पर बैठे रहना है या इनको आखिरत में अल्लाह को जवाब नहीं देना। अल्लाह का डर इनमें से शायद किसी के अंदर मौजूद ही नहीं है, वरना कोई भी इतने सारे स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल से ना खेले, कोई इतने सारे स्टूडेंट्स की बद्दुआएँ ना ले। अब हालात इस वक्त इन स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हैं। जो लोग कल एग्ज़ाम देने से रह जाएँगे उनके लिए हमें बहुत अफ़सोस हो रहा है। एक स्टूडेंट का मैसेज भी ट्विटर पर मुझे मिला जो कि किसी और शहर में, उसने अपने शहर का नाम नहीं लिखा। मैंने ट्विटर पर भी उससे पूछा है कि अपने शहर का वो नाम बताए, वो कराची आकर टेस्ट देना चाहता है लेकिन उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है। उससे मैंने बोला है कि अपने शहर का नाम बताए, अगर मुमकिन हो सका तो उसके यहाँ आने का मैं उस बंदोबस्त कर दूँगा। मैं नाम इसलिए नहीं बता रहा ताकि उसका पर्दा रह जाए। और ज़ाहिर है कि इस वक्त बहुत सारे ऐसे फ्लड अफेक्टीज़ हैं जिनको सबको यहाँ पर फ़ौरी तौर पर लाना इतने कम वक्त में और टेस्ट दिलवाना पॉसिबल नहीं है, चूँकि कोई आकर टेस्ट दे भी कैसे सकता है? उसने वहाँ कोई तैयारी नहीं की हुई, उसने कोई पढ़ा हुआ नहीं है। पिछले 20-25 दिन से जिस हाल में वो लोग मौजूद हैं, वो अगर उस तरह का एक दिन भी ये तमाम जो अफ़सरान हैं, ये तमाम जो हाई ऑफ़िशियल्स हैं, अगर एक दिन भी ये गुज़ार कर दिखा दें, तो मुझे पता है आप सब इनको मान जाएँगे और सारी ज़िंदगी इनके मुरीद हो जाएँगे। अगर सिर्फ़ एक दिन ये उस तरह का, जिस तरह ये सैलाब के मुतासिरीन गुज़ार रहे हैं, वो गुज़ार कर ये दिखा दें। लेकिन ज़ाहिर है वो इनके लिए सिर्फ़ चंद सैलाब मुतासिरीन हैं, वो इन लोगों के लिए इमदाद इकट्ठी करने का ज़रिया हैं और इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। वहाँ लोग जाते हैं, फ़ोटो सेशन करवाते हैं, वापस आ जाते हैं, लेकिन हकीकी तौर पर उनके दुःख और दर्द को इस वक्त कोई नहीं समझ रहा, कोई उन स्टूडेंट्स का इस वक्त नहीं सोच रहा। अब उन सब के लिए भी बहुत सारी दुआएँ और जो इस एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं उनके लिए भी बहुत सारी दुआएँ। लेकिन साथ-साथ ये भी मैं आपको बता दूँ कि आज आखिरी दिन है, अपनी सी एक कोशिश और हम करेंगे। कोशिश मैं करूँगा कि आज राना तनवीर साहब का कोई दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल सके। कल उनके जिस कॉन्टैक्ट नंबर पर, जो नंबर मेरे पास था, जिस पर उनसे कभी राब्ता सलाम दुआ हुई है, उस नंबर पर उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा, वो नंबर ऑफ़ है। आया कि वो मुल्क से बाहर हैं या मुल्क में मौजूद हैं, अगर हैं तो सोशल मीडिया पर उन्होंने ये ट्रेंड्स क्यों नहीं देखे जो कि स्टूडेंट्स ने इतने 2-3 दिन तक आईएसएफ वालों ने चलाए। एमडी कैट वालों का ज़ाहिर है अभी चूँकि मामला आगे है, उनके पास थोड़ा टाइम है और उनके मामले को बहुत सारे लोग डील भी कर रहे हैं, कोशिशें भी कर रहे हैं और ये हुकूमत भी पूरी तरह से उनके साथ है, तो उनका मामला ज़ाहिर है कि हल हो जाएगा। लेकिन CAF वाले जो मामले पर हुकूमती अहदेदारों को, मुतल्लिका लोगों को, मुतल्लिका अथॉरिटीज़ को थोड़ी सीरियसनेस दिखानी चाहिए थी। ये सीरियसनेस आपने नहीं दिखाई, इससे बहुत सारे बच्चों के, किसी के 6 माह ज़ाय हो सकते हैं, किसी का पूरा मुस्तकबिल तारीख हो सकता है। लेकिन बहरहाल तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी दुआएँ, जो लोग इस टेस्ट में अपीयर हो रहे हैं और जो अपीयर नहीं हो रहे, अब हम उम्मीद करते हैं उनके लिए दुआ भी है कि वो 6 माह बाद जब वो दूसरा आई कैप एग्ज़ाम ले CAF का, तो उसमें अपीयर हों और फिर उनके 6 माह का अज़ाला ज़ाहिर है कि मुमकिन नहीं है। लेकिन इससे मुताल्लिक़ इन तमाम मुतल्लिका अथॉरिटीज़ से यहाँ चाहे कोई सवाल ना कर सके, लेकिन अल्लाह के घर पर इनको ज़रूर जवाब देना होगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।